नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। राजस्थान 360 चैनल के साथ में जुड़कर आप राजस्थान के सारे एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेगुलर क्लास जो है हमारी यहाँ पर रात्रि 9 बजे आपको अवेलेबल होती है। कुछ बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी से जुड़ते हैं, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे आरपीएससी, और फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे 10BB रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट और साथ ही जो है फ्री स्पेशल क्लासेज भी अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ बेनिफिट्स है, आपको जुड़ते हैं तो क्या क्या प्लस कोर्स पे बेनिफिट्स होते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं, साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ताकि टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्युएट कर सके। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज व एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से आंसर राइटिंग के सेशन प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए फतेह आरपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम जो है हर संडे को शाम को 4 बजे होता है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है। और अभी स्कीम में ऑफर चल रहा है, 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा है, और 24 महीने का लेते हैं तो आपको 27 महीने उसकी वैलिडिटी रहेगी। टेस्ट सीरीज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ न्यू बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, बग्स बाउंटी करके जो है एक, अगर किसी प्रकार का जो है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आप लोगों को मिलता है किसी भी एजुकेटर के वीडियो में, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज है तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान, इन सभी की प्रिपरेशन को आप 10BB रेफरल कोड डिस्काउंट कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो है हमारे, आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस अवेलेबल होगा। 1 साल का कोर्स जो है हमारा 7,000 रुपये का है, और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 8,400। इसमें भी अगर आप 10BB कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स जो है आपको 6,300 रुपये का और 7,560 रुपये में 27 महीने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप 10BB रेफरल कोड के साथ में आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है यहाँ पर सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था, ये आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे सामने, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को बनाए जाने का। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का। तीसरा, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और चौथा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। कौन सा यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही उत्तर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945, भारत शासन अधिनियम 1919, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किस को हम यहाँ पर मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म के भी नाम से हम जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म सुधार के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। ही हमारा यहाँ पर सही आंसर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर, कौन सा भारत सरकार अधिनियम जो है यहाँ पर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर कौन से अधिनियम के द्वारा होता है, ये पूछा गया आप लोगों से।
संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर कब होता है? कौन सा अधिनियम है? तो पहला प्रयास जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को और प्रांतीय राज्यपाल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है, ये आप लोगों को बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इनमें से किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को दी गई है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम था? तो ये हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है ये शक्ति दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन से सन में पारित किया जाता है? 1773 में, 1771 में, 1785 में और 1793। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारे इंडिया में कब पारित होता है, ये पूछा गया है। तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी को पता है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इनमें से वह कौन सा आश्वासन था जिसको ब्रिटिश शासन पूरा करता है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपीय सभी राजाओं को जो है यहाँ पर समान व्यवहार मिलेगा और भारत के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति जो है यहाँ पर कौन सा आश्वासन जो है पूरा करते हैं? यहाँ पर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति अनिर्णय अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट।
तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह है हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता देना। कौन सा यहाँ पर उद्देश्य था? पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य जो है इनमें से क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन मतलब कि जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात जो है यहाँ पर संविधान जब तक बनता है तब तक लागू होता है, तब तक यहाँ पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर शासन चलाया जाता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जानी? जो है यहाँ पर रंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंट बैटन योजना और वेवल योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? तो माउंट बैटन योजना के नाम से जानी जाती है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है यहाँ पर प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 1946 का कैबिनेट मिशन किन तीन मंत्रियों से जो है यहाँ पर गठित था? निम्नलिखित में से कौन जो है इसका एक सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक रॉलेंस, एवी अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो यहाँ पर कौन सा जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 1946 का जो है कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है उसका सदस्य नहीं था। डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, वह है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित होता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म जो है कौन से वर्ष में पारित होता है? 1905, 1909, 1911 और 1920। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है यहाँ पर किस वर्ष में पारित किया गया? ये पारित किया जाता है यहाँ पर 1909 में, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर। मॉन्टेग्यू चैन-फॉर्म सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? मॉन्टेग्यू चैन-फॉर्म रिफॉर्म में जो है यहाँ पर कौन-कौन से प्रावधान थे? का सार क्या था? पहला, राज्यों की स्वायत्तता का। दूसरा, प्रांतों में दोहरे शासन का। तीसरा, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का। चौथा, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चैन-फॉर्म रिफॉर्म जो है यहाँ पर होता है, उसमें प्रावधानों का क्या सार था, ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों में दोहरे शासन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की ये व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट होता है हमारा, उसमें किस बात की व्यवस्था की जाती है? वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की और प्रांतीय व्यवस्था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर की जाती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1876 में और 1858 में। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी जो है अपन नियुक्त किया जाता है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेयर जरूर कीजिए आप अधिक से अधिक, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर इससे जुड़ सके। तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया है यहाँ पर 1876 में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? तो यह कौन सा अधिनियम था यहाँ पर? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित करी? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट रिफॉर्म या सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, उसको बताना आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? साइमन कमीशन जो है यहाँ पर भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? इनमें से भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम
1861 और मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म 1919। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया? तो भारत में सचिव का पद जो है इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया जाता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इस प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1985, सॉरी 1858। इस भारतीय अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कौन सा अधिनियम है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। प्रांतीय स्वायत्ता प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सा अधिनियम की होती है? 1935, 1919, 1904 और 1858। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। प्रांतीय स्वायत्ता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1935 का अधिनियम है ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर केंद्र में वैध शासन प्रणाली स्थापित करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा जो है अधिनियम केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, ये आप लोगों को बताना है। किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ पर इतने ही लेक्चर्स जो है यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल होगा। तो लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 10 GB मेरा रेफरल कोड है और अनअकैडमी में किसी भी कोर्स में एडमिशन आप जो है ले सकते हैं, साथ ही फ्री क्लासेज आप इससे 10 GB रेफरल कोड को जो है उपयोग में लेकर देख सकते हैं। वही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।